प्रेगनेंसी जब होती है तब इम्प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हर महिला के अंदर होती है, किसी को फील होता है और किसी को इसका पता भी नहीं चलता है। तो इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और पीरियड आज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा से ही लोगों को उलझन रहती है कि हमारा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाला टाइम है कि हमें पीरियड आने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ सटीक चीजें बताऊंगी जिससे आप इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और पीरियड में अंतर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बगदा। प्रेगनेंसी के लिए इम्प्लांटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है वो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया से गुजरती है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन का पता चल जाता है और बहुत से केस में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको मैजिकल पिंक लाइनें देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम जानते हैं इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे गुजरती है। तो देखिए, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो जब स्पर्म महिला के वेजाइनल पार्ट से एंटर करते हुए फैलोपियन ट्यूब की ओर जाता है और एग का वेट करता है। अगर एग फर्टिलाइज वो कर लेता है तो इस प्रक्रिया में प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और जो एग और स्पर्म का जो मीट हुआ है वहां से एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है कि ये प्रक्रिया अपने अंदर ही पूरा फिनिश करवाती है। उसके बाद वो धक्का देके वो आगे की ओर बढ़ने को कहती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या बहुत बारीक बारीक सीलियां पाई जाती हैं, मतलब एक कांटे कांटे टाइप की रचना होती है, बहुत ही मुलायम होती है। वो क्या इसको धीरे धीरे धक्का देती है तो ये नीचे की ओर आ जाता है और नीचे की ओर ये लुढ़कता हुआ आकर यूट्रस की दीवार में धंसने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है जैसे कि हम एक बीज लाते हैं और बीज को मिट्टी में गड्ढा खोद के दबाने की कोशिश करते हैं। फिर ये बीज वहां पे स्थापित होता है और धीरे धीरे वो अंकुरित होकर एक पौधा बनने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार क्या है, जो जाइगोट वहां से फिसल कर आता है तो वो यूट्रस की दीवार में जहां उसको स्वेच्छा होती है, जहां उसको सही पोजीशन मिलती है, वहां जाकर वो धस जाता है। धसता है तो क्या है, कुछ सेल्स टूट जाती हैं जिससे हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब कि 2-4 ड्रॉप में 1 या 2 दिन होने की प्रक्रिया है। इसमें आपको हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग एग और स्पर्म की होती है, जाइगोट भी बनता है, पर उनको सही जो उनका गद्दा है वो नहीं मिल पाता। मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको ही हम एक गद्दा मानते हैं जिसमें जाके वो स्थापित हो जाता है। वो अगर सही से नहीं मिलता तो वो आपका वेस्ट हो जाता है और आपके पीरियड आ जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और पीरियड में क्या अंतर है। देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपकी ड्रॉप्स में होती है और 1 दिन 2 दिन या 1 से 2 घंटे, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ये सिर्फ ड्रॉप्स में आती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है। इसमें आपके पैड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके जो पैंटी की लाइनिंग है उसमें ही 1-2 ड्रॉप हो जाती है। हो सकता है कि आप टॉयलेट जाए उस दौरान आपको 1-2 ड्रॉप हो जाए, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो ये स्पॉटिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि ये ब्लीडिंग फ्लो पकड़ लेती है, आपके पीरियड आ जाते हैं। इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी उस दौरान आपको पेट के निचले पेल्विक हिस्से में आगे की ओर हल्का चुभन वाला दर्द होता है। ऐसा लगता है आपको कुछ सुइयां टाइप की चुभ रही हैं, इस तरीके का दर्द होगा। बहुत मामूली दर्द होगा, थोड़ा होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके ये इम्प्लांटेशन के अलावा पीरियड की ब्लीडिंग है तो आपको क्या होगा कि आपको पीठ के पिछले हिस्से से दर्द आएगा और ये आगे की ओर आएगा और आके ये धीरे धीरे तेज होता जाएगा और आपको ब्लीडिंग फ्लो में आ जाएगी। तो ये आपके इम्प्लांटेशन और पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा अंतर है। जिन लोगों अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को इसका डिफरेंशिएशन मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके के ड्रॉप आ जाते हैं और महिलाओं को ऐसा लगता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, लेकिन वो पीरियड में बदल जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी के लिए जागरूक रहेंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो आपके पीरियड आने के
5 से 6 दिन पहले ही होती है, और जबकि आपके पीरियड आने वाले होते हैं वो आपके पीरियड डेट के 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा संकेत है जिससे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए और आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में आराम से इस अंतर करें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इन दोनों को पहचानने में। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, और अगर आप चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।